प्लेसमेंट से ही अर्निंग नहीं होती है, हमें अर्निंग होती है हमारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट से भी। वेट 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 वेट, वीडियो को बंद मत कर देना, मैं ये बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पर जो है साइकोलॉजी हम देखेंगे। अगर तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तुम्हें जो है अंडरस्टैंडिंग चाहिए मनी के बारे में, पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे मिलियनियर्स बनते हैं लोग। लेकिन हमें पहला टारगेट है, पहला देखो मैं आपको बताऊं, एक बात आपको बताऊं कि पहला फर्स्ट लैक हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुमने अपना फर्स्ट लैक बना लिया तो सेकंड लैक ईजी है, ठीक है। अगर तुमने अपना सेकंड लैक बना लिया तो नेक्स्ट 10 लाख तक का सफ़र आसान रहेगा। अगर 10 लाख तुमने बना लिया तो 1 CR कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 CR कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही आपको जो है रोड मैप बताऊंगा। अभी कमेंट सेक्शन में मत भर देना कि यूट्यूब का पैसा आया तो फ्लेक्स कर रहे हो भैया करके, ऐसा नहीं है। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, ये मैं बताता चलूँ, क्योंकि वॉच आवर जो है कम पड़ रहे हैं। तो बहरहाल वो बात नहीं है। अभी मैं पहला जो पार्ट है हमारे टॉपिक का, वो है हमें पैसा क्यों चाहिए, ठीक है। हमें पैसा क्यों चाहिए, अर्ली स्टेज में हमें पैसे के बारे में सीखना क्यों ज़रूरी है। 10th तक हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन कहीं पर भी हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि एक्सपेंसेस कैसे हैंडल करते हैं, इनकम कैसे जनरेट करते हैं, पैसा कैसे एक्चुअली कमाया जाता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे संभाला जाता है, ये अभी तक हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। इनफैक्ट अभी हमें कॉलेज में भी ये बताया नहीं जा रहा है कि भैया अगर तुम्हारी 40,000 सैलरी है तो तुम तुम्हारे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगे, अपने फैमिली का खर्चा कैसे उठाओगे, ये अभी तक आपको बताया नहीं गया है, ठीक है। ये आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, ठीक है। ये लोग ये तुम्हें बताएगी भी नहीं, इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे क्या चीज़ें हैंडल करनी है। देखो, अर्ली स्टेज में पैसा के बारे में, पैसा क्या ही अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं काफ़ी पैसे के रिलेटेड मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, जैसे कि ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल की किताब निकाल ली। तो ये हो गई साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, फिर उसके बाद ये रिच डैड पुअर डैड हो गया, और फिर उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच हो गया। ये 3 किताबें जो है आपको एक MBA की कॉलेज डिग्री जो होती है, मतलब कि जो लाइफ का जो लेसन्स होते हैं, ये 3 किताबों से आपको आ जाएगा। ये बंदा आपको बताएगा कि आप रिच कैसे बने रहेंगे, यानी कि आपके हाथ में, अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके पास, मान लीजिए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, जस्ट एज्यूम कीजिए। अभी फटाक से इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि आप इस 1 लाख रुपए का क्या करोगे, ठीक है। पहली बात तो माइंड सुन्न हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, मैं 1 लाख, थोड़े बच्चे बोलेंगे कि मैं 1 लाख रुपए का आईफोन ले लूंगा, मैं 1 लाख रुपए का कुछ होटल बुक करके फुल एंजॉय करूंगा, मैं 1 लाख रुपए का वो करूंगा, मैं 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डालूंगा, मैं 1 लाख रुपए ऑप्शंस करूंगा, मैं 1 लाख रुपए फॉरेक्स करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये बंदा आपको बताएगा कि ये 1 लाख रुपए से आप रिच कैसे बने रह सकते हो, ठीक है। आई विल टीच यू टू बी रिच, ठीक है, आई विल टीच यू टू बी रिच, रिच बने रहना ये बंदा बताएगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये इस किताब के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, काफ़ी इन्फ्लुएंसर ने बता रखा है। और ये भाई, ये बंदा तो आपको काफ़ी जगह दिख रखा होगा, तो इसके बारे में बताने की कोई नेसेसरी नहीं है, आई गेस आपको पता है। बस वही जो मेरे अर्निंग्स हैं, मतलब लर्निंग्स हैं, ये सारे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पहली बात तो, अगर आप बिगिनर हो तो ये जो है आपको बहुत माइंड में फिक्स करना पड़ेगा। बात छोटी है लेकिन बहुत वैल्यूएबल बात है जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि आपके एक्सपेंस जो है इनकम से कम ज़्यादा हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो, ठीक है, आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। इस वीडियो को या तुम अभी पूरा बैठ के 15-20 मिनट बैठ के अच्छे से सुन लो, चंक्स में सुन लो, पेपर पेन पे सारे नोट्स बना लो, या फिर जिंदगी तुम्हें नोट्स बनवाएगी अगर इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो, ठीक है। ये मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ या फिर स्टार्ट लेटर, आज नहीं तो कल शुरू करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये टॉपिक को आपको सहन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी चलते हैं सीधा टॉपिक पर कि हमें पैसे के बारे में अंडरस्टैंड करना जल्दी क्यों है, मतलब जल्दी क्यों सीखना चाहिए, जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात तो रिच डैड पुअर डैड किताब से मुझे एक बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो कि मैंने इसमें मार्क करके भी रखा है, वो है डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। ये अपने माइंड में सेट कर लेना। अब इससे मैंने एक रेफरेंस निकाला है कि माइंडसेट अपना ऐसा बना लो कि रिच पीपल बिल्ड एसेट्स, ठीक है। रिच पीपल क्या करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं। फटाक से, एसेट्स लायबिलिटी बहुत सिंपल में, एसेट्स क्या होते हैं, एक ऐसी चीज जो आपको पैसे आपके वॉलेट में ऐड करती है। मान लीजिए मैंने ये पेन जो है रेंट पे दिया है, तो मुझे मंथली जो है 200 रुपीज आ रहे हैं, तो मेरे लिए ये एसेट हुआ, ठीक है, फाइन। सो इट्स एन एसेट,
ठीक है। अब ये वॉच एक्चुअली इट इज एसेट, लेकिन मैं इसको एज अ लाइबिलिटी आपको बताऊंगा। ये लाइबिलिटी कैसी हुई, क्योंकि मान लीजिए कि मैं इसको मंथली जो है इसको रिपेयर करवाता हूँ या फिर एनुअली इसको रिपेयर करवाता हूँ, तो एनुअली यहाँ से पैसा वॉलेट से निकल के सामने वाले के किसे में जा रहा है, तो सामने वाले के किसे में जा रहा है, तो यानी कि पैसा जा रहा है, तो ये हुआ लाइबिलिटी। तो दिस इज सिंपल, ये एसेट ये लाइबिलिटी। तो रिच पीपल क्या काम करते हैं, एसेट के ऊपर काम करते हैं। पुअर पीपल सैलरीज के पीछे भागते हैं, ठीक है। पुअर पीपल जो है सैलरीज के पीछे भागते हैं, मुझे सैलरी हमारी इंक्रीमेंट करनी है क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मुझे सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, मुझे एक्सपेंसेस मेरे बढ़ रहे हैं, यही उनका रहता है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये है इन्फ्लेशन, ठीक है। जिस जिसको इन्फ्लेशन के बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर दे, जिस जिसको नहीं पता है अच्छे से सुने। देखो इन्फ्लेशन जो है हमारे इस ग्राफ से मैं आपको बता दूं तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ता हुआ आ रहा है। ये आप देख सकते हो दिसंबर में इन्फ्लेशन कहाँ तक टच हुआ है, अराउंड 5.9% आप लेके चलो, इतना हमारा इन्फ्लेशन है। यानी कि आज आप 100 रुपये से कुछ चीज़ खरीद रहे हो, मान लीजिए कि आज आप 100 रुपये से बुक खरीद रहे हो, तो वही बुक आपको 6-7 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद वही बुक आपको 10,000 20,000 की खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि वड़ा पाव 5 रुपए का मिलता था, आज 15 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे प्लॉट्स प्लॉट्स पहले कैसे मिलते थे, 5-10 हज़ार में मिल जाते थे एक एक प्लॉट, अभी कैसे मिल रहे हैं 25 लैक्स दिए तो भी एक प्लॉट नहीं मिलेगा आपको 35-40 का, ठीक है। तो यही जो है इन्फ्लेशन है, इसीलिए हमें क्या करना है, हमारा एसेट सोर्स बढ़ाना है और कहीं ऐसे हमें कुछ ऐसे पैसे को लगाना है कि हमारा एनुअल रिटर्न, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 1 लाख पे आपको एनुअली अराउंड 12% या फिर 12% रिटर्न आपको टारगेट करना पड़ेगा, 12 से 10%, जो कि हमें इन्फ्लेशन को जो है बीट कर सकेंगे। इसीलिए जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं या फिर एडवाइजर्स रहते हैं, वो कहते हैं कि SIP कर लो, कहीं पर इन्वेस्ट कर लो। तो आई विल टीच यू टू बी रिच किताब से मैंने एक लाइन यहाँ पर उठाई है, वो है यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। एक्सपर्ट टू स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तुम्हें जो है एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर फ्रीलांस करने की सोच रहे हो या फिर कोई साइड हसल बिल्ड करने की सोच रहे हो, तो तुम्हें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चाहिए शुरू करना। अगर मैंने आज आपको बता दिया कि SIP नाम की चीज़ है, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे जो SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप लोग को SIP करना ही चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फास्ट एक्शन जो लेगा, सोच के फटाक से एग्जीक्यूशन जो करेगा, वो आगे जाएगा लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यही वो कहता है कि स्टार्टिंग अर्ली इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लोग यूट्यूब बनते ही शुरू किए थे, यानी कि कोविड के पहले जो शुरू किए थे, वो आज सक्सेसफुल है। यानी कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि उनको पता नहीं था कि 5G ऐसा कुछ आने वाला है, हम लोग के पास करोड़ों आने वाले, उन लोगों ने सोचा नहीं, बस उन लोगों ने क्या किया, अपना नॉलेज शेयर करते चले गए। जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था महीने का 5-6 हज़ार, वो एक्सेप्ट करते चले गए, ठीक है, क्योंकि उनको एसेट था। अब जो पुराने वीडियोज़ हैं वो उनके लिए एसेट हैं, उनका यूट्यूब चैनल उनके लिए एसेट है। मान लो उसके अंदर से 1,000-2,000 ही आए ना आए, लेकिन आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, जैसे कि आपको SIP के बारे में पढ़ना होगा, इंडेक्स फंड्स के बारे में पढ़ना होगा, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना होगा, कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा, और गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना होगा, गोल्ड के सिल्वर के बारे में पढ़ना होगा, क्रिप्टो के बारे में पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉलेज में नहीं बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर रहे, इनके बारे में स्टडी करें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनके बारे में पढ़ाऊँ, तो आई एम हियर, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ओवर दिस। नेक्स्ट, फर्स्ट कम्स फर्स्ट, यू नो योर एक्सपेंसेस। भाई कभी आपने ट्रैक किया है कि मेरे एक दिन का खर्चा कितना है? अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये वीडियो देख रहे हो तो फटाक से एक पेपर लो, टेबल बना लो, ठीक है, टेबल बना लो। आप चाहे कोई ऐप यूज़ कर लो, कोई पेन पेपर पे टेबल बना लो, या फिर एक्सेल पे टेबल बना लो, ठीक है। अपने एक्सपेंस को ट्रैक करो, डेली का कितना खर्चा हो रहा है, मंथली का कितना खर्चा हो रहा है, एनुअल का कितना खर्चा हो रहा है, वीकली भी आप कर सकते हो। आई डोंट प्रेफर वीकली, आई प्रेफर मंथली,
ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं एज अ स्टूडेंट। अभी आप कोई प्रोफेशन में हो तो आपको वीकली ट्रैक करना पड़ेगा। अभी हम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीकली हटा के मंथली और एनुअली का रखा है यहाँ पर। तो डेली आपका कितना खर्चा हो रहा है, मंथली का कितना खर्चा हो रहा है, एनुअली का कितना खर्चा है। मैंने अपने लिए खुद का एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाया जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपसे शेयर भी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस वो ऐप का कोड ज़रूर दिखा सकता हूँ अगर आपकी इच्छा है तो। अब डेट क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं। यहाँ पर डेट आपको डालनी है, कैटेगरी आपको ऐड करनी है, यानी कि फूड पे खर्चा हुआ था या फिर ट्रैवल पे खर्चा हुआ था, या फिर आपने मूवी टिकट देख ली थी, या फिर आपने एक 5 रुपए की चाय भी पी थी तो भी वो लिखना है। अगर 10 रुपए की चाय पी थी वो भी लिखना है, अगर 2 रुपए का कुछ कुरकुरा लेके खाया था वो भी लिखना है, 5 रुपए का चकना खाया था वो भी लिखना है। हर चीज़ लिखने का, हर एक एक रुपया, इनफैक्ट पैसा भी लिखना है, 0.5 पैसा भी लिखना पड़ेगा आपको एक्सपेंस में, तभी आपको जो है ट्रैक करने को लॉजिक लगेगा। उसके बाद स्पेंड, कितना स्पेंड किया आपने इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, या फिर अगर आप यूएसडीटी में ट्रेड करते हो तो यूएसडीटी भी लिख लो, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सुपर टोटल एक करना है आपको, जो स्पेंड किया था मंथली का वो सुपर टोटल देखना पड़ेगा, और एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको अपने इनकम्स का। ठीक है, इनकम कितना है और उतना कितना खर्चा आ रहा है, आपके इनकम का सुपर टोटल करना पड़ेगा। तब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मेरा एक्सपेंस इतना है, मेरा खर्चा इतना है, मेरा खर्चा इतना है, मेरा इनकम इतना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे इनकम को कैसे बढ़ाऊं। दिस इज वॉट बेसिक लॉजिक वर्क्स। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, बिल्डिंग अ मनी मेकिंग सोर्स। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग मनी मेकिंग सोर्स इज नथिंग बट एसेट। ठीक है, अभी एज अ स्टूडेंट हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है जो कि काफी लोगों के पास नहीं है, वो है स्किल सेट। वो है स्किल सेट। अभी आपको आपको मुझे अच्छे से पढ़ाना आता है भैया, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ किसी को, तो जाओ कंटेंट क्रिएशन में जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, जूनियर्स को पढ़ाओ। ठीक है, नहीं भैया मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, मुझे जो डीएसए में बहुत अच्छा कर लेता हूँ, इंटर्नशिप्स क्रैक करो, विच एवर स्ट्रीम यूर बिलोंग, फ्रीलांसिंग कर लो। अभी इन सब के बारे में मैं क्या ही बताऊं। फिर उसके बाद कोई सैस प्रोडक्ट बिल्ड करो। ठीक है, सैस बिल्ड करो। सैस बिल्ड करना आजकल बहुत ईजी हो चुका है। मैंने एआई टूल्स के बारे में बताया लास्ट वीडियो में। उन एआई टूल्स के हेल्प से आप अच्छे अच्छे सैस बिल्ड कर सकते हो। उनको चढ़ाओ रेंट पे, वो आपका सैस से क्या बनेगा, आपका डेली इनकमिंग सोर्स बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, प्रोजेक्ट को कभी भी सेल मत करना। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ हाई वैल्यूएशन, 1 करोड़ जो कि ज्यादा वैल्यूएशन होता है, अगर वो उतना वैल्यू का प्रोजेक्ट कोई आपसे 10 लाख 5 लाख में मांग रहा है तो कभी भी मत देना। आप इनफैक्ट उसको रेंट पे चढ़ाना, एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ सर्विस यूज कर देना उसको। ठीक है, अब थिंक एंड ग्रो रिच से मैंने एक यहाँ पर बात उठाई है, वो है डिजायर बैक्ड बाय फेथ एंड एक्शन लीड्स टू सक्सेस। तो अभी जो कुछ भी मैंने ऊपर जो पॉइंट्स बताया, तो मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक्शन लो। एक्शन ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ना कि आपका माइंडसेट। माइंडसेट जो है पुश करेगा आपको काम करने के लिए, आपका माइंडसेट आपको काम करने के लिए पुश करेगा। जब आप काम करोगे सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सिर्फ रिसर्च करने से काम नहीं होगा, बातें करने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा, याद रखना। थर्ड कम्स दैट इज डेली एक्शन। ईट द फ्रॉग एक किताब है, बहुत ब्यूटीफुल है, जिसका मैंने पीडीएफ वर्जन पढ़ा था। ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, ब्रेन ट्रेसी की किताब है, बहुत खूबसूरत है, जिसमें वो लोग कहते हैं कि अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है उसको पहले खत्म कर लो भाई। जैसे कि आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो तो डीएस से आपको काफी मुश्किल लगता है, करने में मजा नहीं आता। रोज एक क्वेश्चन का टारगेट रख लो, रोज सुबह उठते पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पहले डीएस से कर लो। ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, फिर उसके बाद चिकन बिरयानी खाना। ठीक है, तो पहले फ्रॉग खा लो, बाद में चिकन बिरयानी खा लो, इजंट इट। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। मान लीजिए कि लेट्स अज्यूम कि आपने ऊपर वाले स्टेप्स फॉलो करके अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर लिया, आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट का अराउंड 20-30 हज़ार 25 हज़ार 40 हज़ार चार्ज करते हो, आपका मंथली का या फिर एनुअली का टर्नओवर 2-3 लाख की अर्निंग हो रही है एज अ स्टूडेंट। मैं एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट जो कि टायर 3 टायर 4 टायर मतलब छोटे कॉलेज से बिलोंग करता है। बड़े बड़े कॉलेज वालों का तो कंटेंट भरा पड़ा है, मैं छोटे कॉलेज वालों को बात कर रहा हूँ। अब उनके लिए साल का 1-2 लाख काफ़ी बड़ी बात रहेगी। ठीक है, उतना टर्नओवर हो रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी जो है हिट करेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। ये है फोकस ऑन वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, एक किताब से लिखी है, जो कि इन्हीं 3 किताब में से है,
तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में ये जो बात मैंने लिखी है कि कौन सी किताब से लिखी है, ये बताना कमेंट सेक्शन में, लाजमी बताना, ठीक है। तो ये स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच यू हैव मनी इज द फास्टेस्ट वे टू लूज योर मनी, टू हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो फोकस ऑन वैल्यू, अपनी कीमत पर फोकस करो, ठीक है, कीमत पर फोकस करो। कभी भी देखो, अगर तुम पैसा अपने बैंक अकाउंट में डेड रखते हो, इट्स अ हाईएस्ट लाइबिलिटी। पैसा भी एक लाइबिलिटी है, पेपर ऑफ मनी लाइबिलिटी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है तुम पैसे के लिए काम मत करो, ठीक है। वो सीधा भाई पैसा बोलता है डॉलर के लिए मत काम करो, वो कहता है एसेट्स के लिए काम करो, ठीक है। मान लीजिए कि अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपके पास 25 लैक्स पड़े हैं, ठीक है, 25 लैक्स पड़े हैं, लैक की स्पेलिंग गलत है शायद, LAKH, ठीक है। आपके पास 20 लैक्स कैश पड़े हैं, और एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। लेट मी चेक वेदर आई एम विजिबल और नॉट, ठीक है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। दोनों के पास 25-25 लाख पड़े हैं। पर्सन ए क्या करता है, इसको प्लॉट ले लेता है एक, ठीक है, एक प्लॉट लेता है 30/40 का, ठीक है, 30/40 का एक प्लॉट ले लेता है। और ये पर्सन बी क्या करता है, 25 लाख को FD करा लेता है, 5% है ना FD का रेट, ठीक है, FD का रेट 5% है, तो 5% पे FD कराता है। तो ये प्लॉट लेके इसको 5 से 6 साल के लिए छोड़ देता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, 5 से 6 साल का FD कराता है। अब ये प्लॉट 25 लाख का जो प्लॉट था वो कितने में सेल होगा, कितने में सेल होगा? ऑफ कोर्स at a higher valuation. It may sell at 40 lakh, it may sell at 50 lakh, it may sell at 1 CR. It depends on the area, ठीक है। इसने कहाँ पर ये प्लॉट लिया है, अगर ये मेन रोड है, अगर इसका प्लॉट ये रहा, विल सेल एट हायर वैल्यूएशन। अगर ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास इसका ये प्लॉट है, तो इट में सेल एट 50 लाख। अगर मेन रोड के पास है तो 1 CR पे सेल होगा। तो यहाँ पर एक गारंटी है कि इसका ये सेल तो हायर वैल्यूएशन पे होगा। लेट्स से कि इसने प्लॉट पे एक घर कंस्ट्रक्ट किया, एक 2 BHK 1 BHK या 2 प्लॉट्स का, मतलब 2 फ्लोर का घर कंस्ट्रक्ट किया, दोनों घर को रेंट पे चढ़ा दिया, तो मंथली इसका रेंटल यील्ड आता रहेगा। तो इसके पास रेंटल इनकम का एसेट बनेगा, ठीक है। तो ये रेंटल इनकम खा सकता है, सेल करके प्रॉफिट खा सकता है, घर कंस्ट्रक्ट करके घर को हायर वैल्यूएशन पे सेल कर सकता है। तो इसके पास मल्टीपल वेज हैं कि ये जल्द से जल्द ये 25 लैक्स को 1 CR में कन्वर्ट कर सके 1-2 साल में। हाई चांसेस हैं इसके 1 CR कन्वर्ट करने के। मैं कह सकता हूँ इसके 80 to 70% चांसेस हैं इसकी, ये 70 to 80%, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, देखो एक्चुअली आई शुड राइट दिस एज 70 to 80% चांस है कि ये 25 लाख 1 CR में कन्वर्ट हो जाए विद इन 2 years। कुछ बोल नहीं सकते भाई, यहाँ पर नसीब का खेल है, वो कल ही 1 CR हो सकते हैं। अगर मैं जो बता रहा हूँ ना ये कि इसको मल्टीपल वेज में अगर हमने इसको यूज़ किया तो, ठीक है। अब ये 20 ये बी वाला बंदा क्या करेगा भैया FD में, ठीक है, 5 साल में इसके क्या ही हो जाएंगे। मैं इसका कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा भाई, मुझे करना ही नहीं है इसका कैलकुलेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना, वरना तो हमारे अंकुर वारिको सर ने FD को धो डाला है काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो आई डोंट गो फॉर दैट। सो आई होप आपको इस वीडियो में अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है मैंने इस वीडियो के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करना। तो ये चैनल आप कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पर कोडिंग पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी एट दिस मोमेंट आपको कोडिंग के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स के साथ साथ दिस इज़ व्हाट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हैं, काफ़ी लोगों को पता भी होंगे, लेकिन दिस मैटर्स। काफ़ी बच्चों को ये पता भी नहीं है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, मैंने बहुत देखा है, काफ़ी बच्चों को ये उनको पता ही नहीं है ये सब क्या क्या है। इन्फ्लेशन नाम की चीज़ पता नहीं है उनको, ठीक है, उनको क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है। तो इट्स अ अवेयरनेस वीडियो, इट काइंड ऑफ अवेयरनेस वीडियो, ठीक। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।